भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं पड़ेंगे, मारोगे, पायल मारोगे, दर्शन मारोगे। CPS जाफरपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो जाइए। राहुल सांकृत्यायन जन इंटर कॉलेज लच्छीरामपुर आजमगढ़ लाया है फेस्टिव एडमिशन बोनांजा 2026। होली, ईद और रामनवमी पर पाएं 100% एडमिशन शुल्क की छूट। और विशेष ध्यान दें, 8 मार्च महिला दिवस पर प्रवेश और वार्षिक शुल्क दोनों बिल्कुल फ्री। इतना ही नहीं, 8 मार्च को होने वाले एडमिशन टेस्ट में हिस्सा लें और अपने टैलेंट के दम पर पाएं 100% तक की स्कॉलरशिप। कक्षा 1 से 9 और 11वीं के लिए अवसर सीमित हैं। आज ही संपर्क करें 9369895024 या 9696072702। RSDIC आजमगढ़, जहां शिक्षा ही हर उत्सव का आधार है। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ में UGC रेगुलेशन लागू करने JNU के छात्रों के उत्पीड़न के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। UGC रेगुलेशन लागू करने की मांग हुई तेज। राज्यव्यापी प्रदर्शन के तहत आजमगढ़ में हुआ प्रदर्शन। आजमगढ़ 28 फरवरी 2026 UGC रेगुलेशन लागू करने और JNU के छात्रों के उत्पीड़न के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन के तहत आजमगढ़ में छात्रों, युवाओं और किसान संगठनों ने मार्च निकालकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी आजमगढ़ को सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार UGC रेगुलेशन को और जवाबदेही के साथ जिम्मेदार और प्रभावी बनाकर लागू करे। UGC रेगुलेशन के समर्थन में आजमगढ़ में हुए राज्यव्यापी प्रदर्शन में सोशलिस्ट किसान सभा, भाकपा माले, RYA, पूर्वांचल किसान यूनियन, वामसेफ, कारवां, NAPM के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कलेक्ट्रेट परिसर में हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC रेगुलेशन पर अस्थायी रूप से लगाई गई रोक SC, ST, OBC के छात्रों के अधिकारों पर हमले को और तेज करेगी। JNU में UGC रेगुलेशन को लेकर निकाले गए समता मार्च पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता से छात्र नेताओं पर हिंसा की और 14 छात्रों को जेल भेज दिया, उससे स्पष्ट होता है कि सरकार समता की मांग करने वालों की आवाज को दबाना चाहती है। JNU कुलपति द्वारा UGC रेगुलेशन और दलित छात्रों पर की गई टिप्पणी स्पष्ट करती है कि वंचित समाज के छात्रों के साथ भेदभाव की नीति संस्थागत है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे से जातीय भेदभाव की सिर्फ अनदेखी नहीं की गई, बल्कि उत्पीड़न करने वालों का मनोबल भी बढ़ा है। इन्हीं परिस्थितियों में किसी रोहित वेमुला, पायल तड़वी और किसी दर्शन सोलंकी को आत्महत्या करना पड़ता है। जब JNU जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में संगठित आंदोलन पर विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस के संरक्षण में गुंडे हमला कर रहे हों, तो इससे समझा जा सकता है कि एक अकेले छात्र का जब उत्पीड़न होता है तो वो कितना बेबस हो जाता होगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग किया कि UGC रेगुलेशन रोक को तत्काल निरस्त किया जाए, रोहित एक्ट लागू किया जाए, JNU के जेल भेजे गए सभी छात्र नेताओं को तत्काल रिहा किया जाए, JNU की जातिवादी कुलपति को बर्खास्त किया जाए और छात्रों का उत्पीड़न करने वाले दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। सभा को कामरेड जयप्रकाश नारायण, किसान नेता राजीव यादव, साहित्यकार सत्यम प्रजापति, एडवोकेट विमला यादव, एडवोकेट राजेश यादव, वीरेंद्र यादव, कामरेड विनोद सिंह, जामिया के पूर्व छात्र नेता कलीम जामाई, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उत्कर्ष शुक्ला, डॉक्टर राजेंद्र यादव, गायक काशीनाथ यादव, आलोक गौतम ने संबोधित किया। प्रदर्शन में अधिवक्ता विनोद यादव, अधिवक्ता धर्मेंद्र चौहान, मंतराज यादव, उमैर आजमी, रविंद्र कुमार यादव, अवधेश यादव, कामरेड यमुना प्रजापति, हीरालाल यादव, प्रेमर राजभर, जशवंत राजभर, नंदलाल यादव, साहबदीन, रामकृष्ण यादव, सुदर्शन राम, रंजीत प्रजापति, हरिश्चंद्र राजभर, शिवम गिरी, धर्मेंद्र सरोज, आशीष कुमार, रामाश्रय निषाद, सुखविंदर यादव, करमवीर यादव, अंकित प्रजापति, ज्ञानेंद्र प्रजापति आदि शामिल थे। हम लोग यहाँ पर UGC रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर
जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि राष्ट्रपति महोदय तक यहाँ पर पहुँचाएँ। और उसके साथ ही जेएनयू में जो हमारे छात्र साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरह से जेएनयू की कुलपति ने जो है दलित विरोधी टिप्पणी किया और यूजीसी रेगुलेशन पर सवाल खड़े किए और उनकी बर्खास्तगी को लेकर जब वो लोग मार्च कर रहे थे, शिक्षा मंत्रालय जा रहे थे बातचीत करने के लिए कि ये कैसी कुलपति हैं जो दलितों के खिलाफ बोलती हैं, जो समता के खिलाफ बोलती हैं, तो उनको लाठीचार्ज किया गया, मारा गया और थाने में जो है अवैध तरीके से रखा गया और 14 छात्रों को तिहाड़ भेज दिया गया। तो साफ तौर पर है कि ये समता की लड़ाई है। ये जो यूजीसी रेगुलेशन जो लागू करने की मांग है, उस मांग को लेकर अगर ये पूरा संघर्ष चल रहा है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट से विनम्र निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल यूजीसी रेगुलेशन पर जो स्टे है तत्काल को रद्द करे और यूजीसी रेगुलेशन को लागू करे, क्योंकि ये इस देश की जो है दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी समाज के हक हकूक का सवाल है। वो अपने बच्चों को मरने के लिए, पिटने के लिए नहीं भेजेगा। तो इसीलिए रोहित और पायल की माँ सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट जो है अपना ही जो यूजीसी को जो उन्होंने कहा गाइडलाइन बनाने के लिए और फिर ब्राह्मणवादी मनुवादी ताकतों के आगे सरेंडर करते हुए उन्होंने उस पर स्टे लगा दिया। हम सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहेंगे कि आप तत्काल रद्द करिए, नहीं तो फिर से इस देश में 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हमको फिर से करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने SC/ST एक्ट को कमजोर करने का प्रयास किया था तो दलित और तमाम इंसाफ पसंद आवाम सड़कों पर निकली थी और 13 नौजवान शहीद हुए थे। तो अब अगर हमारे हक पे आप हमला करेंगे तो हम फिर भारत बंद के में जाएंगे। इसलिए हम तत्काल आते हैं कि यूजीसी रेगुलेशन को तत्काल उसको जो स्टे को रद्द किया जाए। वो डर रहे हैं कि लोग एक होके क्यों आ रहे हैं, वो चाहते नहीं हैं कि लोग एक हों, इसलिए यह एकता बनाना है, इसे और बड़ा बनाना है। जितने लोग इसमें आ सकते हो सबको जोड़ना है और इसको लेके पूरे गांव और कस्बों और विद्यालयों में जाने का आप नौजवान लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि कॉलेजों में जाएंगे, विश्वविद्यालयों में जाएंगे और इस पूरे मामले को एक अभियान में बदल देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।